जिसका इंतजार था वो खत्म हो गया है, बिकॉज जैसे ही आपकी गुडसेट की एग्जाम खत्म हो गई, आप सब लोगों ने रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया था कि टॉप 10 गवर्नमेंट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज ले लो, ऐसी कौन सी है जहां पे आप एडमिशन लो और आपका जो फ्यूचर है बहुत ही ज्यादा ब्राइट हो। तो बस अब रिसर्च करना बंद कर देना, बिकॉज आपका जो भी रिसर्च था वो मैं करके आई हूँ आपको ये सारी इंफॉर्मेशन बताने के लिए। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। मैं सेल्फ भूमि पटेल और आप सबका स्वागत है प्रियेश विज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, बिकॉज इस चैनल पे आपको ऐसी ही बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है कि कौन सी कॉलेज अच्छी है, ब्रांच अच्छी है, कहाँ पे क्या एडमिशन है, कट ऑफ क्या है, जेईई मेंस के थ्रू कितना है, एडवांस के थ्रू कितना है। तो आप इस चैनल पे बनाए रहिएगा। तो चलो शुरू करते हैं कि ऐसी कौन सी है हमारी फर्स्ट कॉलेज जहां पे एडमिशन लोगे तो आपका जो फ्यूचर है वो बहुत 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 ही ज्यादा ब्राइट होने वाला है। तो पहले है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर, आईआईटी गांधीनगर, जो गांधीनगर में ही आया है। तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा वेलकमिंग बात है, बिकॉज मैं तो गांधीनगर में रहती हूँ और जो भी लोग गांधीनगर में रहते हैं तो आप देख ही लीजिएगा, फर्स्ट जो कॉलेज है बहुत अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज वो गांधीनगर में ही है, जिसको हम आईआईटी गांधीनगर भी बोलते हैं। वो गवर्नमेंट कॉलेज है, स्टैब्लिश हुई थी 2008 में, 400 एकड़ में बनी हुई है। एनआईआरएफ रैंकिंग है 18, 1 लाख पर सेमेस्टर, मतलब 8 सेमेस्टर होते हैं तो 8 लाख आपकी फीस हो जाएगी। अगर आपकी फैमिली कंडीशन अच्छी है, 8 लाख अगर वो पे कर सकती है तो एडमिशन ले लो। 75% आपकी क्लास 12 होनी चाहिए, मतलब परसेंटेज आने चाहिए ही चाहिए। और आपका जो मेन एडमिशन होता है वो जेईई एडवांस के थ्रू होता है। अगर आपने मेंस दी है तो एडवांस आपको देनी है जेईई एडवांस के थ्रू, अगर और आपको जोसा काउंसलिंग में जाना पड़ेगा। जोसा काउंसलिंग क्या होता है, कैसे आपको फॉर्म बनना होता है, वो सारी प्रोसेस भी मैं आपको इसी चैनल पे सिखाने वाली हूँ। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। चलो कौन से कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, 4 साल के हमारे कोर्सेज जो होते हैं इंजीनियरिंग में, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये है हमारे रैंकिंग। अगर इतने रैंकिंग के आसपास अगर आपका रैंक आता है तभी आप सोच रहे हैं इस कॉलेज के बारे में, अदरवाइज सोचना ही मत, ड्रीम में भी मत लाना। आप 1500 के अंदर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आपका रैंक 1500 के अंदर होना चाहिए, तभी जाके आपका मेल पड़ेगा भाई आईआईटी गांधीनगर में। तो देख लीजिएगा 5 साल ड्यूअल डिग्री, जहां पे आपको 5 साल में दोनों डिग्री साथ में मिल जाएगी, बैचलर प्लस मास्टर डिग्री। यहाँ पे लिखा है बीटेक प्लस एमटेक ड्यूअल डिग्री कोर्स जो होता है उसमें भी आपका रैंक 2000 के आसपास होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। मतलब बहुत 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 ही ज्यादा आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा अगर आपको ये वाले कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो हाईएस्ट पैकेज 62 लाख पर है। अगर यार इतनी फीस ले रहा है तो ऑब्वियसली यार, और 1500 के आसपास अगर जिसका रैंक आया है, अगर ऐसे ही बच्चे यहाँ पे एडमिशन हो गए, इसका मतलब यहाँ पे जो कंपटीशन है बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की होनी ही होगी, राइट। तो आपका जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत ऑल इंडिया से बच्चे आएंगे और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और इसी वजह से यहाँ पे जो नॉलेज होगा बहुत ही ज्यादा ग्रांड लेवल का नॉलेज यहाँ पे आपको मिलेगा। तो 62 लाख और 18 ऑलमोस्ट एवरेज में 18 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। सेकंड है सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत। मोस्टली बहुत सारे बच्चे सूरत में उनको एडमिशन मिल रहा है गवर्नमेंट में, फिर भी वो गांधीनगर वाली ट्रिपल आईटी में आएंगे। क्यों, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। आईआईटी में, सॉरी ट्रिपल आईटी नहीं, आईआईटी में आएंगे। सो लोकेशन है हमारा सूरत, टाइप है गवर्नमेंट, 1961 में बनी थी। एरिया जो है वो 250। आईआईटी, ट्रिपल आईटी, एसवीएनआईटी, ये सारी याद रखना बिकॉज ये थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग वाली है, तो ध्यान से देख लीजिएगा। फिर से हमारी जो आईआईटी है वो गांधीनगर में आई है, दूसरी है जो है एसवीएनआईटी वो सूरत में आई हुई है। 65,500, मतलब ऑलमोस्ट जो प्राइवेट कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हो तो उसमें ही इतनी ही फीस होती है। तो आप यहाँ अगर प्राइवेट में इतनी पे करके क्यों जाए, अगर गवर्नमेंट में अगर मुझे एडमिशन मिल रहा है तो गवर्नमेंट में ही जाइएगा। एक बात ध्यान से सुन लेना बच्चों, मैं भी शायद आपको फैसिलिटी वाइज अगर देखें तो प्राइवेट में अच्छी मिलेगी, ऐसा सब लोगों का मानना है, वैसा जरूरी नहीं है। गवर्नमेंट में बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलती है, लेकिन जब तक आपको गवर्नमेंट में एडमिशन मिल रहा है, आप सोचेंगे कि मैम गवर्नमेंट में अगर मैं एडमिशन लूँ, यहाँ पे भी मुझे 65,000 मुझे पे करना है, तो मैं प्राइवेट में अच्छी खासी फैसिलिटी में क्यों ना, नहीं। जब तक आपको गवर्नमेंट में एडमिशन मिल रहा है, आपको मेक श्योर गवर्नमेंट में ही एडमिशन लेना है। क्लास 12 एलिजिबिलिटी है 75%, जेईई मेंस के थ्रू और जोसा काउंसलिंग में जाना पड़ेगा। एचएस का मतलब होता है होम स्टेट कोटा और ओएस का मतलब होता है अदर स्टेट कोटा। ये है आपके रैंकिंग, देख लीजिएगा। और ये है सारे ब्रांचेस, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप कहीं पे साइड पे लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है प्लेसमेंट, 52 लाख, बहुत अच्छा है इसका भी।
थर्ड है हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वडोदरा, जिसको हम बड़ौदा भी बोलते हैं, IIIT मतलब IIT गांधीनगर, SVNIT सूरत, और हमारा नेक्स्ट है IIIT वडोदरा, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, मतलब अकेली गवर्नमेंट नहीं है। 2013 में थी भैया, इस्टेब्लिश की गई थी, 50 एकड़ में बनी हुई। इसकी जो फीस है वो सबसे ज्यादा हाई है, मतलब 2.5 लाख पर सेमिस्टर। ये देखना, गलती मत करना, पर ईयर नहीं बोला है, पर सेमिस्टर, मतलब आपके गिन लो सारे खर्चे बर्चे निकाल के 3 लाख जितना, तो 6 ओके बहुत ज्यादा 20+ हो जाएगा। तो अगर आपकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन इतने लेवल पे है ना, तभी इसके बारे में सोचना, अदरवाइज सोचना भी मत। ये है सारे ब्रांचेस का लिस्ट, रैंक दीजिएगा। और यहाँ पे जो प्लेसमेंट ऑफ कैंपस उन्होंने 1 करोड़ का 1 CR का दिया है, तो ऑब्वियस इतनी फीस तो लेंगे, लेकिन बिकॉज यहाँ जो प्लेसमेंट मिलने वाला है वो बहुत ही ज्यादा मजेदार मिलने वाला है, राइट। नेक्स्ट है हमारी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सूरत, ये है IIIT सूरत। यहां पे हमने बड़ौदा के बात की, अभी हम सूरत के बात करेंगे। सूरत में और एक थी, देख लीजिएगा कौन सी थी, SVNIT, राइट, SVNIT सूरत। सूरत में और एक है जो है IIT सूरत, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप 2017, 28.71 एकड़ में बना हुआ है। पर सेमेस्टर फीस 75,000 इज नॉट मच, इट्स ओके, इतनी तो होती ही है। अगर आप इंजीनियरिंग करोगे तो इतनी फीस तो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। 75% आपके मार्क्स होने चाहिए, और JEE मेंस के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होता है। तो प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है, 64 लाख, वेरी नाइस। नेक्स्ट है, ये जो है हमारी प्राइवेट कॉलेज DAIICT, जो मेरी ड्रीम कॉलेज है, बिकॉज मैं गांधीनगर में रहती हूँ, और जहां से जब मैं वहां से गुजरती हूँ और वहां का जो ओरा होता है बहुत ही ज्यादा, मतलब क्या ही बोलूं, अट्रैक्टिव होता है। तो अगर आपको प्राइवेट में जाना है और आप 1.5 लाख फी अफोर्ड कर सकते हो, और अगर आपके गुडसेट प्लस बोर्ड में अच्छे मार्क्स आते हैं, आपने अगर JEE नहीं भी दिए तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये है हमारी प्राइवेट कॉलेज जहां पे आपका गुडसेट प्लस बोर्ड के थ्रू भी एडमिशन होता है। उसमें 50-50%, 33% सीट्स उन्होंने हमारे ACPC वालों को दी है। तो अगर आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है तो जाइएगा ही दोस्तों, आपका जो फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट हो जाएगा, उसकी गारंटी मैं लेती हूँ। तो प्राइवेट है, 2001 में बनी थी, 50 एकड़ में, 1.5 लाख पर सेमेस्टर फी है। मेन जो है यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक 52% सीट्स है, NRI 50% सीट्स, JEE मेंस के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होगा, और ACPC में भी उन्होंने 30% सीट्स दी है। तो अगर आपको गुजरात मतलब हमारे बोर्ड प्लस गुजरात में अच्छे मार्क्स आते हैं तो इस कॉलेज में आप अप्लाई करना भूलना मत। बहुत बाई चांस अगर राउंड 3 के बाद अगर आपका नंबर लग जाता है, बाय लक, बाय चांस, बाय डेस्टिनी, कुछ भी हो सकता है, तो आपका जो फ्यूचर है ब्राइट होगा, उसकी गारंटी मैं देती हूँ। आप देख लो, ये हमारे कट ऑफ और प्लेसमेंट। ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए यही चैनल पे मैंने डिफरेंट कॉलेज के कट ऑफ, ब्रांच, प्लेसमेंट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी, कौन सी ब्रांच में कितना प्लेसमेंट मिला, कौन सी ब्रांच में कहाँ तक कट ऑफ हुआ था, वो सारी इंफॉर्मेशन के वीडियोस मैंने बना रखे हैं, तो एक बार वो भी देख लीजिएगा। प्लेसमेंट जो है मैंने बोल ही दिया था कि बहुत अच्छी कॉलेज है, अच्छा मिलने ही वाला है। तो बस आज हमने बात की है टॉप 5, अभी भी हमारे नेक्स्ट जो टॉप 5 है जिसके बारे में हम बात करेंगे, तो चैनल पे रहिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों या फिर अपने रिलेटिव्स जो कोई भी अगर जिन्होंने इस बार 12th की एग्जाम दी है, सबको शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी पता चले उनको कहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए। तो ऐसे ही नई अपडेट के साथ हम मिलते रहेंगे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।